अग्निवीर तक का जहाँ तक मामला है, अग्निवीर के मामले में राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से यही कहा है कि हम जो सरकार है हम हर चीज को ओपन है। अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है तो आप स्कीम को रीअसेस करने के लिए भी तैयार? जी के टाइम पर बताया जाता है कि हर केंद्रीय नेता एक एक पोलिंग बूथ में था, ऐसी हालत थी। यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड में जो हम स्थानीय रिपोर्टर से बात कर रहे थे वो काफी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोकल इश्यूज भी बहुत अहम है। जैसे फर्ज कीजिए अग्निपथ अग्निवीर स्कीम, उत्तराखंड में लगभग हर गांव में हर परिवार में कोई ना कोई फौज से ताल्लुक रखता है। उसको लेके काफी नाराजगी या काफी लोगों की चिंताओं की लोग बात कर रहे हैं। इसको आप कितना बड़ा अहम इशू? देखिए, मुझे लगता है राहुल जी, इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि उत्तराखंड में हमारा सैनिक बहुल प्रदेश है और सैनिक बहुल प्रदेश में हमारे यहाँ राष्ट्रीय सोच से सारे लोग सोचते हैं और देश के मामले में, सुरक्षा के मामले में जो हमारी सरकार ने किया है वो सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अग्निवीर तक का जहाँ तक मामला है, अग्निवीर के मामले में राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से यही कहा है कि हम जो सरकार है हम हर चीज को ओपन है। अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है तो आप स्कीम को रीअसेस करने के लिए भी तैयार? ये राजनाथ जी का बयान है कि हम ओपन है। अगर कुछ सुधार, क्योंकि आप तो खुद इतने फौजी फैमिली से मिलते हैं, आपके हिसाब से जो उनकी कंसर्न्स हैं कि भाई हमारा क्या होगा, पहले 15 साल की कम से कम नौकरी थी अब तो छोटी हो गई है, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए उसमें अब एक तो गृह मंत्री जी ने उस वक्त बोल दिया था हाँ। कि जितने भी लोग हैं हम उनको पैरामिलिट्री में रिजर्वेशन देंगे। हमारी स्टेट पुलिस ने सबने कह दिया है देंगे, यानी कि कोशिश करेंगे कि मिल जाए। हाँ, नहीं उनके लिए आरक्षण ही है, मतलब एक तरह से कि वो उसमें उनके लिए स्थान है। तो काफी बड़ी संख्या में लोग उसमें अब्जॉर्व होंगे, लोकल पुलिस से। तो राजनाथ जी ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया कि अगर उसके बाद भी कोई उसके मामले में कुछ है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि स्कीम को रीअसेस करने की जरूरत है कि लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो वाजिब है? मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक चीज देखी कि हम बड़े डेमोक्रेटिकली सोचते हैं और आखिर हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी आती है जिसमें कि जनता की तरफ से कुछ मांगे तो उसमें विचार करने में कोई बुराई नहीं होती। आप देखो हम यूसीसी लाए, उत्तराखंड में यूसीसी आया, तब उसकी सामाजिक समीक्षा हो रही है, उसकी वैधानिक समीक्षा हो रही है। इसके बाद अगर लगेगा कि इसमें कुछ और सुधार होने तो हम लोग तो ओपन ही है ना भाई, आखिर जनता के लिए तो करना है। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें सरकार की तरफ से कोई उसमें कोई इशू है। बलूनी साहब, हमने बीजेपी का संकल्प पत्र देखा। एक भावी सांसद के तौर पे आपका गढ़वाल के लिए मैनिफेस्टो क्या है? ये जो गढ़वाल हमारी लोकसभा है, इस लोकसभा से बड़े बड़े लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी इस सीट से सांसद रहे और राहुल जी वो जो चुनाव है बहुत रोचक चुनाव था। मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस छोड़ के आए, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार यहाँ उनके खिलाफ लग गई। इंदिरा जी के टाइम पर बताया जाता है कि हर केंद्रीय नेता एक एक पोलिंग बूथ में था, ऐसी हालत थी। तो इस सीट का बड़ा महत्व है। यहाँ से जनरल खंडूड़ी जी ने बहुत समय तक 5 बार जनरल खंडूड़ी हमारे सांसद रहे। तो ये एक तरह से बड़ी प्रतिष्ठित सीट है उत्तराखंड की और इसके विकास के लिए मैं लगातार सोचता रहा हूँ। मेरे को लगता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे यहाँ पर है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, हेमकुंड साहिब है। मैं बताता हूँ कैसे जो एक सबसे पहले मैं आपको रामनगर से शुरू करता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसमें है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पूरा का पूरा जो रामनगर का हमारा इलाका है उसकी आर्थिकी, उसकी इकोनॉमी वहां से पूरी हो सकती है। और रामनगर में जो बफर इलाका है उसमें टूरिज्म कैसे शुरू हो, वहाँ टाइगर पार्क कैसे बने, वहां पर जो कोर एरिया है उसके कंसेप्ट को मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। उस पर कुछ हम लोग खत्म करके टूरिज्म एरिया को खत्म कर दो। बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे हो। कोर एरिया को खत्म नहीं, कर दो। कोर एरिया में टूरिज्म शुरू करना, देखिए, और आसपास के इलाकों में टूरिज्म क्यों? पर उससे मैं बताता हूँ, पर्यटन हर वक्त कंजर्वेशन को बढ़ाता है। देखिए, जब पर्यटन जहाँ बढ़ता है वहाँ वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी बढ़ती है, ये फैक्ट है। ये लोग आपको कोई वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब भी तो होती है, वहाँ पे बिल्कुल होटल बन जाएगा, रेस्टोरेंट बन जाएगा, प्लास्टिक रह जाएगा। अरे बड़ी डेंजरस आइडिया है सर आपके। तो आप बताइए, आपको इसका मतलब जंगल की जानकारी कम है। अच्छा, जहाँ कॉर्बेट के अंदर अभी हमारे यहाँ पर ढिकाला में टूरिज्म है, वो कोर एरिया। सही बात है। वहाँ पर आप वैसे ही कभी प्लास्टिक आपने देखा क्या आपने कभी वहाँ पर कुछ कोचिंग सुनी? जहाँ पर टूरिज्म होता है कभी वहाँ कोचिंग सुनी है क्या आपने? कभी नहीं सुनेंगे। मैं उत्तराखंड में फॉरेस्ट एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन था। मैंने इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। मेरा ये मानना है कि जब जहाँ पर्यटन होता है, एक तो लोग उसमें जागरूक हो जाते हैं कि इससे हमारी जीविका आ रही है,
और वहां पर पर्यटन बढ़ता है। मुझे लगता है कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया और जाना कोर एरिया को खोल दोगे? कोर एरिया को उसके आसपास खोलना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा आपका। और जब तक आप वाइल्ड लाइफ को, जंगल को लोगों की आर्थिकी, लोगों की इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ेंगे, जागरूकता नहीं आएगी, फिर आदमी को लगता है कि यहाँ से तो हमारा रोजी रोटी चलती है, इसको हमें बचाना है। आप कॉर्बेट में जाएंगे, आप एक प्लास्टिक फेंक के देखिए, तुरंत जिप्सी वाला आएगा, बोला नहीं भाई साहब उठा के रखेगा।